स्टिकमैन वीडियोस ये एक ऐसे स्टाइल की वीडियोस हैं जिन्हें आप किसी भी नीश में यूज कर सकते हो, जैसे फाइनेंस नीश, सेल्फ इंप्रूवमेंट नीश या फिर कोई और। लोगों ने इस स्टाइल में सिर्फ कुछ वीडियोस अपलोड करके अपने चैनल्स को सुपर ग्रो कर लिया है। जैसे ये चैनल देखो जो कि फाइनेंस निच में है, ये भी कुछ ही टाइम पहले ग्रो हुआ है और ये बंदा भी स्टिकमैन स्टाइल में वीडियोस बनाता है। इसकी पॉपुलर वीडियो पर तो 1 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। इसी तरह बाकी वीडियोस पर भी बहुत अच्छे व्यूज हैं। इसके बाद आप ये चैनल देखो, इस चैनल पर सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस अपलोड होती हैं और वीडियोस का स्टाइल सेम वही है, स्टिकमैन स्टाइल वीडियोस। इस तरह की वीडियोस बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इस टॉपिक पर पहले भी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन जो तरीका मैं बताने वाला हूँ वो आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। अभी आप इंस्पिरेशन के लिए ये कुछ और चैनल्स देखो, जैसे ये चैनल गुड इनफ। ये बंदा सर्वाइवल से रिलेटेड वीडियोस बनाता है। अभी बहुत कम चैनल्स इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, तो आपके पास अभी मौका है इस तरह की वीडियोस बनाकर वायरल जाने का। तो अब देखो, आज मैं किसी एक स्पेसिफिक चैनल का ब्रेकडाउन करके नहीं दिखाऊंगा। इसकी बजाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप खुद की नीच फाइंड करके उसमें स्टिकमैन स्टाइल में वीडियोस बना सकते हो, जो कि हर नीच में वायरल चला जाता है। खुद की नीच फाइंड करने के लिए पहले हम इस पीडीएफ में आकर ये फर्स्ट प्रॉम्प्ट डिसाइड योर नीश, ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे। अगर आपने पहले से ही नीश डिसाइड कर ली है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। प्रॉम्प्ट कॉपी करके आपको कोई चैटबॉट ओपन करना है। अभी के लिए मैं चैट एलएलएम ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक अकेला टूल है जिसमें सारे टॉप एलएलएम मॉडल्स एक ही जगह पर मिल जाते हैं। मैं ये टूल काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इन केस आप चैट एलएलएम का नाम पहली बार सुन रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करते ही आप इस पेज में आ जाओगे। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अकाउंट क्रिएट करना है, इसके बाद आप इस पेज में आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको वो कॉपी किया हुआ प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। इसके बाद इस प्रॉम्प्ट में तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। जो चीज चेंज करनी है वो ये है, यहाँ से आपको चैट की बजाय एजेंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। अभी मैं इस प्रॉम्प्ट को रन करके आपको बताता हूँ। तो इस एजेंट को आप एक एआई ब्रेन समझ सकते हो, क्योंकि ये वो सारे काम करेगा जो नॉर्मल चैटबॉट नहीं कर सकता, जैसे रियल टाइम वेब एक्सेस। ये आपके लिए रेलेवेंट वेबसाइट एक्सेस करेगा और वहां से डेटा रीड करके आपको रिप्लाई देगा। अब यहाँ पर अच्छी नीश आपको रिकमेंड करने के लिए एजेंट आपसे कुछ सवाल करेगा। जैसे पहला सवाल है कि आपका प्राइमरी गोल क्या है, तो यहाँ मैं बिल्ड अ बिग ऑडियंस सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें जल्दी ग्रोथ चाहिए। इसके बाद अगला सवाल होगा कि आपका इंटरेस्ट किस नीच में है, जैसे साइकोलॉजी, हिस्ट्री, फाइनेंस। यहाँ मैं ये बी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ कि हम टोटली बिगिनर हैं। इसके बाद तीसरा सवाल ये है कि आप एक हफ्ते में कितना टाइम यूट्यूब को दे सकते हो, तो यहाँ मैं सी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ कि हम फुल टाइम यूट्यूब पर काम करेंगे। चौथा सवाल ये है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, तो इसमें मैं ये यंग ऑडियंस सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद पांचवा सवाल ये है कि आपका कंटेंट स्टाइल क्या होगा। आप यहाँ से कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं ये बी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसमें ट्रू स्टोरीज, केस स्टडीज शामिल हैं। अब जैसे ही हम इसके पांचों सवालों के जवाब देंगे, तो अब ये हमारे प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए पूरे इंटरनेट पर निचेस फाइंड करेगा और फिर हमें यूनिक निचेस बता देगा। आप राइट साइड में ये देख भी सकते हो कि ये किस किस वेबसाइट से डेटा ले रहा है। ये काम नॉर्मल चैटबॉट नहीं कर पाता। अब ये देखो, इसने हमें निश के बारे में बता दिया है। जैसे पहली नीच है सर्वाइवल एंड एक्सट्रीम रियल लाइफ सिचुएशंस। ये पहली ही नीच बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। इसके बाद बाकी की नीचेस भी आप देख सकते हो। मुझे वो पहली और ये तीसरी नीच बहुत अच्छी लगी है। आपको भी जो भी नीचे अच्छी लगे आप उसे फाइनल कर सकते हो। अभी के लिए मुझे तो ये पहली ही नीच बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं इसे फाइनल कर लेता हूँ। निश फाइनल कर लेने के बाद आपको ये नेम किसी जगह पेस्ट कर लेना है, क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। सिर्फ निश मिलने से आप ग्रो नहीं हो जाओगे, आपको न्यू चैनल बनाना पड़ेगा और फिर उसके लिए वीडियोस बनानी पड़ेगी। चैनल के लिए पहले तो हमें चैनल नेम एंड लोगो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चैनल नेम ही वो एक चीज है जिसके थ्रू लोग आपको याद रखेंगे। अच्छे नेम्स फाइंड करने के लिए पहले आपको पीडीएफ में आकर ये चैनल नेम एंड लोगो वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको चैट एलएलएम में आना है। यहाँ पर पहले आपको वो प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। इसके बाद इसे डायरेक्ट रन नहीं करना, आपको इस प्रॉम्प्ट के शुरू में आना है और यहाँ पर आपको अपनी नीच का नाम एंटर करना है। इसके बाद नीचे ही आपको चैनल नेम्स की क्वांटिटी सेलेक्ट करने मिल जाएगी। बाय डिफॉल्ट मैंने इसे 30 नेम्स जनरेट करने को बोला है, तो अभी मैं और कुछ भी चेंज किए बिना ये प्रॉम्प्ट रन कर देता हूँ। ये प्रॉम्प्ट रन होते ही एआई थोड़ा टाइम लेगा और हमें 30 यूनिक नेम्स सजेस्ट कर देगा। अब ये जनरेटेड नेम्स आप देख सकते हो।
जैसे ये नेम, ग्रिट एंड बोन। बाकी नेम्स भी काफी अच्छे हैं, लेकिन ये नेम मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर एक बार में अच्छे नेम्स जनरेट न हो तो आप इसे फिर से नेम्स जनरेट करने को बोल सकते हो। चैनल नेम मिल जाने के बाद अब टाइम है लोगो जनरेट करने का। इसके लिए आपको कोई न्यू प्रॉम्प्ट कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपको अपना फाइनल चैनल नेम दोबारा चैट LLM को दे देना है। अब की बार ये आपके लिए लोगो जनरेट कर देगा। अब ये जनरेटेड लोगो आप देख सकते हो, काफी ही ज्यादा अच्छा लोगो जनरेट हुआ है। हम ये नेम रिमूव करके भी लोगो यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे ये लोगो ऐसे ही अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे ही फाइनल कर लेता हूँ। लोगो के बाद आप इससे चैनल बैनर भी बनवा सकते हो, जैसे अभी मैंने इससे ये बैनर बनवाया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ब्रांडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब टाइम है वीडियोस क्रिएट करने का। यही वो पार्ट है जहां काफी लोग हार मान जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी रैंडम टॉपिक पर वीडियो बना देंगे और फिर सोचेंगे कि व्यूज क्यों नहीं आ रहे। टॉपिक सिलेक्ट आप किसी वायरल वीडियो को देखकर भी कर सकते हो। इस ऑप्शन के बाद दूसरा ऑप्शन होता है AI से टॉपिक्स लिखवाना। इसके लिए पहले तो आपको PDF में से ये वीडियो टॉपिक्स वाला मास्टर प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। इसके बाद इसे भी चैट LLM में आकर पेस्ट कर देना है। इस प्रॉम्प्ट को भी रन करने से पहले हमें इसमें कुछ चीजें चेंज करनी है, जैसे यहाँ पर हम अपनी नीच का नाम एंटर करेंगे। इसके बाद ये रेफरेंस चैनल में अगर आप किसी एक चैनल से इंस्पायर होकर चैनल बना रहे हो तो उस चैनल का लिंक आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अभी मैं यहाँ पर इस गुड इनफ चैनल का लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारी नीच इससे काफी सिमिलर है। इसके बाद बाकी आपको प्रॉम्प्ट में और कुछ भी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसे डायरेक्ट रन कर देंगे। अब देखो, ये एजेंट हमारे कॉम्पिटिटर के चैनल को जाकर देखेगा और फिर उसके स्टाइल में हमें वीडियो टॉपिक्स सजेस्ट करेगा। अब ये जनरेटेड वीडियो टॉपिक्स आप देख सकते हो, जैसे ये टॉपिक ही वॉज लॉस्ट एट सी फॉर 76 डेज। काफी अच्छा टॉपिक जनरेट हुआ है। इसी तरह बाकी के टॉपिक्स भी आप देख सकते हो। सारे ही टॉपिक्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। कोई भी टॉपिक फाइनल करने से पहले आपको इसे एक बार YouTube के इनकॉग्निटो मोड में सर्च करके ये चेक जरूर कर लेना है कि इसमें कंपटीशन कितना है। अभी मुझे ये पहला टॉपिक काफी अच्छा लग रहा है और इसमें कंपटीशन भी काफी कम है, तो मैं इसे कॉपी करके Google डॉक में पेस्ट कर लेता हूँ। टॉपिक मिल जाने के बाद अब टाइम है स्क्रिप्ट लिखवाने का। स्क्रिप्ट अगर तो आप खुद लिखने बैठोगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए आप AI से स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो। नहीं, किसी रैंडम चैटबॉट से नहीं, बल्कि जिस तरीके से और जहां से मैं स्क्रिप्ट लिखवाता हूँ वो तरीका मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए पहले तो आपको ये स्क्रिप्ट वाला मास्टर प्रॉम्प्ट PDF में से कॉपी करना है। इसके बाद ये चीज देख लेना कि यहाँ से आपने एजेंट मोड ऑन कर रखा हो। इसके बाद इस प्रॉम्प्ट में भी हम कुछ चीजें चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर अपनी नीश का नाम एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अपना वीडियो टॉपिक पेस्ट करेंगे। इस लाइन के नीचे यहाँ पर आपको अपने कॉम्पिटिटर की उस वीडियो का लिंक पेस्ट करना है जो कि वायरल जा चुकी है। आप अच्छा रिजल्ट निकलवाने के लिए यहाँ पर मल्टीपल वीडियोस का लिंक भी पेस्ट कर सकते हो। तो ये सब करके अब मैं ये प्रॉम्प्ट रन कर देता हूँ। अब ये AI कुछ टाइम लेगा, अपनी रिसर्च पूरी करेगा और फिर हमारे लिए अच्छी सी वीडियो स्क्रिप्ट लिख देगा। जब तक ये वीडियो स्क्रिप्ट लिख रहा है तब तक अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यही टाइम है, अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 2027 से पहले हमें इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हासिल करने हैं। अब ये देखो, कुछ ही टाइम में हमारी सारी वीडियो स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। इसे आप भी पढ़ सकते हो। काफी ज्यादा अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। तो अब स्क्रिप्ट आ जाने के बाद इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर किसी जगह पेस्ट कर लेंगे। यहाँ से अब हम ये फालतू की चीजें जैसे आउटलाइंस, एडिटिंग नोट्स, ये सब डिलीट कर लेते हैं। फाइनल वीडियो स्क्रिप्ट आ जाने के बाद अब टाइम है वॉइस जनरेट करवाने का। वॉइस लेने के लिए आपको इस टूल में आकर यहाँ से इस इमेज/वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको ऑटो की बजाय स्पीच सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी हम वॉइस जनरेट करवाना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ से हम टेक्स्ट टू स्पीच सिलेक्ट करेंगे। देन मॉडल में 11 लैब्स और सब मॉडल में 11 लैब्स V3 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये मॉडल काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट जनरेट करता है। ये सब करके अब हम यहाँ से कोई अच्छी सी वॉइस सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी मुझे इस कैलम की वॉइस काफी अच्छी लग रही है, तो मैं इसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतना करके अब हम अपनी स्क्रिप्ट का एक पार्ट गूगल डॉक से कॉपी करेंगे और यहाँ चैट LLM में पेस्ट करके वॉइस जनरेट होने में लगा देंगे। 11 लैब्स के V3 मॉडल से वॉइस जनरेट करवाने पर टाइम थोड़ा ज्यादा तो लग जाता है, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आता है वो बहुत कमाल का होता है। It's day 50. Stephen is lying flat on a 6-foot rubber raft. अब इसी तरह आपको सारी वॉइस जनरेट करवा लेनी है।
वॉइस जनरेट करवा लेने के बाद अब मैं सिंपल अडोबी ऑडिशन में आ जाऊंगा और यहाँ से इन्हें एक ऑडियो में कंबाइन कर लूंगा। फाइनल वॉइस आ जाने के बाद अब टाइम है विजुअल्स जनरेट करवाने का। इसके लिए हम पीडीएफ में आएंगे और यहाँ से ये प्रॉम्प्ट फॉर इमेजेस, ये वाला सारा प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेंगे। इसकी लेंथ देखकर आपको समझ आ चुका होगा कि ये प्रॉम्प्ट कितना अच्छा होने वाला है। प्रॉम्प्ट कॉपी करके आपको चैट एलएलएम में आना है और यहाँ से एक न्यू चैट ओपन कर लेनी है। इसके बाद फिर से हम यहाँ से एजेनेट सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे। इस प्रॉम्प्ट के शुरू में ही आपको अपनी नीश का नाम एंटर करने का मिल जाएगा। यहाँ पर सिंपल हम अपनी नीश का नाम एंटर कर लेते हैं। इसके बाद बाकी प्रॉम्प्ट में और कुछ भी चेंज किए बिना हम ये प्रॉम्प्ट रन कर देते हैं। अब देखो, जैसे ही ये प्रॉम्प्ट रन होगा तो एआई आपसे बोलेगा कि अपनी स्क्रिप्ट का पहला पार्ट सेंड करो। ये उस पार्ट के हर एक सेंटेंस के लिए खुद ही इमेजेस जनरेट कर देगा। जी हाँ, ये आपको इमेज प्रॉम्प्ट नहीं देगा, बल्कि स्क्रिप्ट के हर एक सेंटेंस के लिए खुद ही इमेज जनरेट कर देगा। अब पहले तो हम स्क्रिप्ट का एक पार्ट कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पर इसे दे देंगे। ये बात हमेशा याद रखना कि ये एक बार में 15 इमेजेस जनरेट कर सकता है, इसलिए अगर इमेजेस ज्यादा हुई तो आपको इसे बोलना पड़ेगा कि ठीक है, आगे कंटिन्यू करो। अब कुछ ही टाइम में हमारी सारी इमेजेस जनरेट हो जाएंगी। एजेंट मोड से स्क्रिप्ट के थ्रू इमेजेस जनरेट करवाने का नुकसान भी है और बेनिफिट भी। नुकसान ये है कि टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है और बेनिफिट ये है कि मान लो एक इमेज खराब जनरेट हो गई है तो ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये परफेक्ट इमेज जनरेट नहीं कर लेता। इसका ये फीचर काफी अच्छा है। अब ये देखो, इमेजेस जनरेट हो चुकी हैं। इसी तरह आपको इसे अपनी स्क्रिप्ट का सेकंड पार्ट देना है, ये इससे भी इमेज जनरेट कर देगा। तो अब मैं इन इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। वॉइस के बाद अब इमेजेस भी मिल जाने के बाद अब टाइम है एडिटिंग का। इसके लिए सबसे पहले तो आपको कैपकट ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी वॉइस इंपोर्ट करनी है। अब ये एआई वॉइस है, इसलिए कहीं कहीं इसमें पॉजेस भी होंगे, तो जहाँ ज्यादा देर तक साइलेंस है उस पार्ट को हम ट्रिम कर लेते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर अपनी इमेजेस इंपोर्ट करेंगे और फिर इन्हें वॉइस के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। ऐसा करने में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि मैंने एआई को स्क्रिप्ट के हर एक सेंटेंस के लिए एक इमेज जनरेट करने को बोला था और इवन मैंने ये भी बोला था कि अगर कहीं लॉन्ग सेंटेंस है तो वहां 2 इमेजेस जनरेट कर देना ताकि वीडियो कहीं से भी बोरिंग ना लगे। इसीलिए अब सिंपल आपको एक सेंटेंस के ऊपर एक इमेज लगाते जाना है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ 1 या 1.5 मिनट की वीडियो एडिट करके दिखाऊंगा ताकि टाइम बचाया जा सके। बाकी का प्रोसेस सेम ही रहेगा, इसीलिए परेशान मत होना। इमेजेस सेट कर लेने के बाद अब आपको इन सारी इमेजेस को सिलेक्ट करना है और फिर इन्हें ऊपर वाले ट्रैक में शिफ्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ लाइब्रेरी वाले सेक्शन में से आपको एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड लेना है और इसे इस इमेजेस के नीचे वाले ट्रैक में लगा लेना है। इसका फायदा ये है कि जहाँ इमेज ज्यादा देर तक स्क्रीन पर है वहां पर हम इमेज की लेंथ कम करके टेक्स्ट लगा सकते हैं, जैसे अभी शुरू में बोला गया है, इट्स डे 50। It's day 50. तो पहले तो हम यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड इंपोर्ट करेंगे और फिर इसके ऊपर टेक्स्ट लेयर भी इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद इस टेक्स्ट लेयर में मैं वो टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ जो बोला गया है। देन इस टेक्स्ट का कलर मैं ब्लैक सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से हम इस टेक्स्ट के लिए कोई अच्छी सी एनिमेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो अतिरिक्त टेक्स्ट लेयर एंड व्हाइट बैकग्राउंड की लेयर है, इसे हम कट करके डिलीट कर लेते हैं। इसके बाद और भी एडिटिंग आप कर सकते हो, जैसे इस इमेज को छोटा करके कुछ इस तरीके से सेट करो और फिर एक टेक्स्ट लेयर लो और जो वॉइस में बोला गया है वो यहाँ टाइप कर लो। टेक्स्ट का कलर मैं अभी रेड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम यहाँ स्टिकर्स में से एक कर्व्ड एरो लेंगे और इसे भी टाइमलाइन में इंपोर्ट करके कुछ ऐसे सेट कर लेंगे। अब ये देखो, ये स्टिल इमेज से तो काफी अच्छा लग रहा है। इसी तरह आपको सारी वीडियो एडिट करनी है। कहीं कहीं आप इमेज का साइज छोटा कर दो और कहीं कहीं टेक्स्ट लिख लो, इससे काफी अच्छी वीडियो बन जाएगी। ये सब करके आप चाहो तो वीडियो में कोई इफेक्ट भी लगा सकते हो, जैसे अभी मैं ये क्रोमेटिक इफेक्ट वीडियो में इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसकी स्ट्रेंथ कुछ इतनी कम कर लेता हूँ। इसके बाद अब मैं यहाँ से कोई अच्छा सा सस्पेंस म्यूजिक वीडियो में इंपोर्ट करके इसकी वॉल्यूम को कुछ इतना कम कर लेता हूँ। अब ये हमारी वीडियो एडिट हो चुकी है। इसमें आप और जो एडिट करना चाहो वो कर सकते हो। अब इस फाइनल वीडियो को हम यहाँ से हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये फाइनल वीडियो आपको अभी देखने को मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि थंबनेल कैसे बनवाना है। इसके लिए आपको पीडीएफ में से ये थंबनेल वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करना है और फिर चैट एलएलएम में आ जाना है। यहाँ पर पहले हम वो प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे और फिर प्रॉम्प्ट के शुरू में यहाँ पर अपनी वीडियो का टॉपिक पेस्ट कर देंगे। देन यहाँ पर आपको अपने कॉम्पिटिटर के चैनल का लिंक पेस्ट करना है। अगर आपका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो। अब जैसे ही हम ये प्रॉम्प्ट रन करेंगे तो एआई हमें थंबनेल के लिए प्रॉम्प्ट दे देगा। इस प्रॉम्प्ट से मैंने इमेजेस जनरेट करवाई हैं, इन्हें आप भी देख सकते हो। काफी ज्यादा अच्छे थंबनेल जनरेट हो चुके हैं। ये सब करके लास्ट में हमें जरूरत पड़ेगी वीडियो एसईओ की। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना एसईओ के वीडियो रैंक नहीं होगी। एसईओ के लिए पहले आपको पीडीएफ में आकर ये एसईओ वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करना है।
इसके बाद इसे भी आपको चैट LLM में आकर पेस्ट कर देना है। इस प्रॉम्प्ट के शुरू में पहले तो हम अपनी वीडियो का टॉपिक पेस्ट करेंगे और फिर इसके नीचे हमें अपने टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड करने हैं। कीवर्ड्स आप विडिक जैसे टूल्स से ले सकते हो। यहाँ पर आपको अपना टॉपिक सर्च करना है और फिर यहाँ से हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स कॉपी कर लेने हैं। कीवर्ड्स कॉपी करके हम चैटलम में आएंगे और यहाँ पर इन्हें पेस्ट कर देंगे। अब जैसे ही हम ये प्रॉम्प्ट रन करेंगे तो हमें हमारी वीडियो के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स मिल जाएंगे। अब बस आपको इन सब को यहाँ से कॉपी करना है और फिर वीडियो अपलोड करते टाइम उसमें लगा लेना है। तो भाई लोग, ये था स्टिकमैन स्टाइल में वीडियोस बनाने का पूरा कोर्स। मैंने इस वीडियो में सब कुछ बहुत डिटेल में बता दिया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ये फाइनल वीडियो आपको अभी देखने को मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले इस वीडियो में लाइक टारगेट रखते हैं, सिर्फ इतने जितने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और चैट LLM का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। जाओ इसे ट्राई करो। अगर आप सोच रहे हो कि इसकी सब्सक्रिप्शन ज्यादा ही महंगी होगी, तो नहीं, आप सिर्फ $10 पर मंथ देकर इसे यूज कर सकते हो। और हाँ, अगर आप 20 यूनिक एंड वायरल निचेस के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो देख लेना। BY।